नमस्कार, मैं नवीन सर देवरिया सिलेक्शन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों आज की क्लास में पार्ट 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं ये वादा किया हूँ कि इसी यूट्यूब चैनल पे पूरे कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ दोनों को मैं इस YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट स्टडी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों, इसी वजह से आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दोस्तों आप अपने एग्जाम में सफल हो जाएं। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी कामना है कि आप हमारे वीडियोस को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें और अपने एग्जाम में सफल हो जाए। दोस्तों, आइए चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 के क्वेश्चन पे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 2.5 वर्ष का और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें, और मैं बहुत शानदार तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हल कराने वाला हूं। आप देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, जब 2.5 वर्ष की बात होती है, जब 2.5 वर्ष की बात होती है तो कैसे इसको मैनेज करते हैं, आप देखिएगा। दोस्तों, 2.5 वर्ष की बात हो रही है तो इस 2.5 वर्ष को आप क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ब्रेक करिए एक एक वर्ष में। आप बताइए, 2.5 वर्ष को 1 ईयर, फिर से 1 ईयर, और फिर आधा ईयर और बच गया है, मतलब हाफ ईयर। दोस्तों, क्या इस 2.5 वर्ष को हम 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस हाफ ईयर लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों, एक बात और आपको समझना है कि जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो पहले वर्ष के लिए तो 10% लगेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अगले एक वर्ष के लिए भी 10% लगेगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, ये हाफ ईयर है, हाफ ईयर। तो जब हाफ ईयर होता है ना दोस्तों, तो पूरे वर्ष के लिए 10% वार्षिक है, तो आधे वर्ष के लिए ये 5% हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैंने पिछले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 में भी दोस्तों इस बात का मैंने जिक्र किया था कि जब ईयर वर्ष फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे मैनेज करेंगे। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, पहले वर्ष के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, अगले एक वर्ष के लिए भी 10% लगेगा, लेकिन उसके बाद जो हाफ ईयर बच रहा है दोस्तों, उसके लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 10% का मतलब दोस्तों क्या होता है? 1/10 होता है, 1/10। इस 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 1/10 होता है। इस 5% का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे 1/20 होता है। दोस्तों, इसी बात का मतलब आपको समझना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इधर आप प्रिंसिपल लिखिए और इधर अमाउंट लिखिए। दोस्तों, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन और अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। दोस्तों, यदि पहले वर्ष की हम बात करें तो 10 रुपए का प्रिंसिपल होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ये ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। दोस्तों, यहाँ पे भी ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे भी ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। दोस्तों, पहले वर्ष की यदि हम बात करें तो 10 रुपए प्रिंसिपल होगा, तो उस पर 1 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, तो अमाउंट मिश्रधन 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। दोस्तों, जब दूसरे वर्ष के हम आएंगे तो वहां पे भी प्रिंसिपल 10 है, प्रिंसिपल 10 है, तो इस 10 पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट 11 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब हम अगले आधे वर्ष में आएंगे, मतलब इन 2 वर्षों के बाद अगले आधे वर्ष में आएंगे, तो वहां पे प्रिंसिपल 20 हो जाएगा, वहां पे प्रिंसिपल 20 हो जाएगा, और इस 20 पे इंटरेस्ट 1 लग रहा है, तो अमाउंट 21 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखेंगे। दोस्तों, 10 दहा में 100, 100 दूना 200, 200 के आगे 1 जीरो और लग जाएगा, तो ये 2000 बन जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कमेंट करके बताएं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 11 × 11 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 121 का मल्टीप्लाई 21 में करना है दोस्तों, तो 121 का मल्टीप्लाई 21 में करना है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मल्टीप्लाई आप ही को करना है, एग्जाम आप ही को क्रैक करना है। मैं आपको जैसे बता रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? देखिए,
121 का गुणा दोस्तों 21 में कराना है तो 121 एकम 121 का 1 12 कैरी हो गया। 121 दुना 242, 242 में दोस्तों आप 12 को जोड़ेंगे तो 254 हो जाएगा, यानी कि 2541 दोस्तों यहाँ पे अमाउंट आ गया और 2000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। दोस्तों जब प्रिंसिपल 2000 होगा तो 2.5 वर्ष बाद अमाउंट 2541 मिलेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 2.5 वर्ष का है, तो जब 2000 प्रिंसिपल होगा तो 2.5 वर्ष बाद 2541 का अमाउंट मिलेगा। दोस्तों एक बात आप समझिएगा, इस अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर ही सीआई होता है। इस अमाउंट और प्रिंसिपल का जो अंतर होगा दोस्तों वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वही सीआई होता है। तो आप देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 541 हो जाएगा। और इसी 541 का मान वैल्यू दोस्तों प्रश्न में दे रखा है 1623 रुपए। तो आप बताइए दोस्तों इस 541 का मान 1623 रुपए दे रखा है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? तो आप कहेंगे सर राशि निकालनी है। राशि का मतलब होता है दोस्तों मूलधन, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल यहाँ पे कितना यूनिट आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, तो प्रिंसिपल 2000 यूनिट दिखाई दे रहा है। तो इस 2000 यूनिट का मान जब दोस्तों निकालेंगे तो आ जाएगा, जो भी आएगा वो प्रिंसिपल होगा, यानी वह धनराशि होगी, यानी कि वह राशि होगी दोस्तों। तो 1623 गुणे 2000 आप कर दीजिए और डिवाइड 541 से कर दीजिए। आप सभी लोगों को 541 का टेबल याद है? बोलिए 541 का टेबल आपको याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं दोस्तों, 541 तिहाई 1623 होता है। क्लियर? तो 541 तिहाई 1623 होता है। क्लियर है? मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए 2000 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6000। दोस्तों 6000 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि वह राशि 6000 रुपए है। सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट से आपको आगे बढ़ना है और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। इसको यदि आप सीख गए तो पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरे सिंपल इंटरेस्ट में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। दोस्तों पार्ट 3 में हम बहुत शानदार क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उनको हम लेकर के आए हैं और यहाँ सॉल्व कराएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो वर्ष दिया है वो 3 सही 2/5 वर्ष दिया है। दोस्तों इस 3 सही 2/5 वर्ष का क्या मतलब होता है, इसको आप पहले समझिए। 3 सही 2/5 वर्ष, 3 सही 2/5 वर्ष, इसका क्या मतलब होता है, इसको पहले आप समझिए। इसको समझेंगे ऐसे दोस्तों, 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष, 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, दोस्तों कितना हो गया? 3 वर्ष। इसके बाद से कितना बचा है? तो आप कहेंगे सर 2/5 वर्ष बचा है। कितना बचा है? 2/5 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष के लिए ये 10% जो वार्षिक दर है ना दोस्तों, ये 10% वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष के लिए दर 10% है। तो जब 1 वर्ष के लिए दर 10% है तो अगले 1 वर्ष के लिए भी दर 10% होगा, अगले 1 वर्ष के लिए भी दर 10% होगा। लेकिन दोस्तों इस 2/5 वर्ष के लिए दर 10% नहीं लागू होगा। यहाँ पे क्या होगा, इस 10% को आप 2/5 से गुणा करेंगे। इसके पहले क्या हो रहा था दोस्तों, जब 2.5 वर्ष का था, 3.5 वर्ष का था, तो हम देख रहे थे कि 2 वर्ष का तो कंप्लीट था, लेकिन अगले वर्ष में आधा वर्ष हो जा रहा था तो हम दर को आधा कर दे रहे थे। यहाँ पे 2/5 है तो हम दर को 2/5 से गुणा करेंगे। बात को आप समझ रहे हैं, दर को 2/5 से गुणा करेंगे। दोस्तों 5 दूना 10 और 2 दूना 4, यानी कि 4% अप्लाई होगा। दोस्तों पहले वर्ष के लिए 10%, अगले वर्ष के लिए 10%, उसके अगले वर्ष के लिए 10%, यानी कि जो 3 वर्ष है इसके लिए 10-10% प्रति वर्ष दर लगेगा। और अगले
2/5 वर्ष के लिए दर क्या लगेगा दोस्तों? इस 10 में आप 2/5 का गुणा कर दीजिए, यानी कि 4% लगेगा। अब दोस्तों देखिए, इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/10 होगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 होगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 होगा, और इस 4% को दोस्तों फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/25 होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इस 4% को भिन्न में बदलेंगे दोस्तों तो 1/25 होगा। आप समझ लीजिए, 4% को भिन्न में बदलना है तो 4/100 लिखेंगे, यानी कि 4 एकम 4 और 4/25 हम 100, यानी कि 1/25 आ रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि जब 4% की वैल्यू जहां यूज करनी होगी वहां हम 1/25 यूज कर लेंगे, तो 4% की जगह पे हमने 1/25 यूज कर लिया। अब देखिए दोस्तों, आप समझिएगा बात को, यदि प्रिंसिपल हम यहाँ लिखते हैं तो अमाउंट हमको यहाँ लिखना पड़ता है। अब देखिए, प्रिंसिपल 10 होगा, पहले वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल 10 होगा तो उस पे इंटरेस्ट 1 का लगेगा। प्रिंसिपल 10 होगा तो इस पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। प्रिंसिपल 10 है, इस पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। प्रिंसिपल 10 है, इस पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11, यानी कि 10 का प्रिंसिपल 11 का अमाउंट देगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जब 25 का प्रिंसिपल होगा तो 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, 25 का प्रिंसिपल होगा तो 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 26। अब इनका आपस में गुणा करा लीजिए दोस्तों, 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, 1000 गुणे 25, यानी कि दोस्तों 25,000 हो गया। कितना हो गया? तो 25,000 हो गया। 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि 1331 का गुणा 26 में करना है दोस्तों, तो 1331 गुणे 26 आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ साइड में कर लीजिए, 1331 गुणे 26 दोस्तों, 26 से कम 26 होता है 6, 2 कैरी, 26 तिहाई 78, 78 2 80 होता है 0, 8 कैरी, फिर 26 तिहाई 78, 78 8 86 होता है दोस्तों 6, 8 कैरी, 26 से कम 26, 26 8 34 होता है दोस्तों, 34,606, 34,606। आप बताइए दोस्तों, ये 25,000 है और ये 34,606 आपको दिखाई दे रहा है? ये चीज दिखाई दे रहा है आपको? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 36,606, जब ये 36,606 है दोस्तों तो ये अमाउंट है और ये 25,000 है, तो आप बताइए कि 36,606 और 25,000 का जब अंतर निकालेंगे तो वही अंतर सीआई कहलाएगा। तो आप बता दीजिए दोस्तों कि 34,606 में से 25,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि आ जाएगा 9,606। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? 9,606। अब दोस्तों देखिए, ये 25,000 जब प्रिंसिपल होगा तो 34,606 अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा। तो जब मिश्र धन 34,606 होगा तो प्रिंसिपल 25,000 होगा। इन्हीं दोनों का जो अंतर होगा दोस्तों वो 9606 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब प्रश्न में आप देखिए कि मूलधन कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर मूलधन तो 25,000 ही दे रखा है, यानी कि इस 25,000 का मान जब 25,000 है तो 9,606 का मान कितना हो जाएगा? 9,606 ही होगा दोस्तों। 25,000 का मान 25,000 है तो 1 का मान 1 होगा, तो 9,606 का मान 9,606 ही होगा, यानी कि इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 2 प्रश्न मैंने करा दिया सेम टाइप का, ये तीसरा प्रश्न आपके सामने लगा हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न को एक बार आप स्वयं ट्राई करें और स्वयं कोशिश करें कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न में साधारण ब्याज का भी नाम लिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ये मिक्स क्वेश्चन है जो आजकल परीक्षाओं में ज्यादातर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और बहुत शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आप बताइए दोस्तों, एसआई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे सर पीआरटी अपॉन 100। एसआई का फार्मूला दोस्तों होता है पीआरटी अपॉन 100। पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, टी का मतलब समय और 100 नीचे। दोस्तों एसआई 3.5 वर्ष का एसआई कितना है दोस्तों? तो आप कहेंगे 2940 रुपए। तो 3.5 वर्ष का एसआई हो गया 2940 रुपए। प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है दोस्तों, तो प्रिंसिपल हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए प्रिंसिपल को फाइंड आउट करते हैं। ये पी है,
रेट रेट दोस्तों कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 10% दे रखा है, तो रेट के जगह पे 10 रख दीजिए। टाइम टाइम कितना दे रखा है दोस्तों साधारण ब्याज के लिए, 3.5 वर्ष, और 3.5 वर्ष का मतलब होता है दोस्तों 7 का आधा, 7 का हाफ, 7 का हाफ, तो टी के जगह पे 7 का हाफ रख देंगे, अपॉन 100 है तो नीचे 100 लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, प्रिंसिपल यानी कि निश्चित धनराशि आपको मालूम चल जाएगी। देखिए दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 से काटिए, 7 चौके 28, कितना बचा 1, 7 दूना 14 यानी कि 420 दोस्तों, 420 यानी कि 420 बराबर P बटे 20। दोस्तों इस 20 का पूरा इसमें करेंगे तो 42 दूना 84 हो जाएगा, यानी कि 8400 बराबर प्रिंसिपल का मान हो जाएगा। प्रिंसिपल का मान कितना हो गया दोस्तों 8400, यानी कि मूलधन आपको मालूम चल गया 8400 रुपए है दोस्तों। उसके बाद से बोला है उसी धनराशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों इस 8400 रुपए पे ना 10% की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। इस 8400 रुपए पर 10% की दर से 2.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इस 2.5 वर्ष को आप 2 प्लस हाफ लिख सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, और ये उसके बाद से नेक्स्ट हाफ ईयर हो गया दोस्तों। उसी दर से बोला है, यानी कि पहले वर्ष के लिए 10% लगेगा, अगले एक वर्ष के लिए भी 10% लगेगा, और उसके बाद जो आधा वर्ष बचा है दोस्तों उसके लिए 5% लगेगा। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो 2.5 वर्ष का आपको निकालना है। अब देखिए दोस्तों ये जो 10% है इसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, 1/10 हो जाता है। ये जो 10% है दोस्तों इसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो 1/10 हो जाता है, और ये जो 5% है दोस्तों इसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो 1/20 हो जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे दोस्तों। मेरे भाई आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस पॉइंट पे हमको दिक्कत हो रही है, सर जरा उसको आप देखिए। तो ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप चाहें तो रिवाइज करके भी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल यहाँ लिखते हैं और अमाउंट यहाँ लिखते हैं। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल यहाँ अमाउंट यहाँ, 10 यूनिट का प्रिंसिपल होगा तो उस पर 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट 11 हो जाएगा। 10 यूनिट का प्रिंसिपल होगा उस पर 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट 11 हो जाएगा। 20 यूनिट का प्रिंसिपल होगा उस पर 1 यूनिट का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट 21 हो जाएगा। दोस्तों इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 10 दहा में 100, 100 इंटू 20 2000 हो जाएगा, यानी कि 2000 का जब प्रिंसिपल होगा दोस्तों तो 11 इंटू 11 121, और 121 का मल्टीप्लाई दोस्तों 21 में करते हैं तो ये 2541 हो जाता है। कितना हो जाता है 2541 दोस्तों। यदि 2000 का मूलधन होगा तो 2.5 वर्ष बाद 10% की दर से जो मिश्र धन फेंकेगा वो 2541 यूनिट का फेंकेगा दोस्तों। क्लियर है? यानी कि 2000 का मूलधन 2.5 वर्ष बाद 2541 रुपए का मिश्र धन देगा दोस्तों। इसी मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाता है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है तो आप कहेंगे सर 541 यूनिट। 541 यूनिट दोस्तों। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि जब प्रिंसिपल 8400 है तो इसी 2000 का तो मान 8400 है, तो आप कहेंगे हाँ सर। तो 2000 का मान दोस्तों 8400 है, 2000 का मान 8400 रुपए है, तो आपको 541 का मान निकालना है दोस्तों। 541 का मान निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, और यही इस सवाल में हमसे पूछा है दोस्तों। यानी कि 541 का मान आप फटाफट निकाल दीजिए दोस्तों। जितना तेजी से कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप उतना ही आगे रहेंगे, जितना तेजी से कैलकुलेशन करेंगे मेरे भाई। तो देखिए इसको कैलकुलेट करना है तो 8400 गुणे 541 बटे 2000 हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो दोस्तों देखिए 00 से ये 00 कट जाएगा, और नीचे 20 है, ऊपर आप मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड कर सकते हैं, या दोस्तों आप चाहें 2 से इसको 10 बार में काट सकते हैं और 2 से इसको 42 बार में काट सकते हैं।
लेते हैं दोस्तों। 42 का ही मल्टीप्लाई आपको 541 में करना है दोस्तों। 42 का ही मल्टीप्लाई आपको 541 में करना है। तो आपके पास यदि क्षमता होती है दोस्तों तो आप क्या कर लेते हैं, 42 का गुणा 541 में कर लेते हैं, नहीं तो 541 का गुणा आप 42 में कर लेते हैं। क्लियर है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 42 का गुणा करिए, 42 का गुणा करेंगे तो 42 से कम 42, 42 का 2 हाथ में आया 4 दोस्तों। 42 चौक के कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 42 चौक होगा 168। क्लियर है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो 42 चौक के 168 हो जाएगा दोस्तों, और 4 कैरी था, 4 कैरी था तो हो जाएगा 168 4 172 2, यानी कि 17 कैरी हो गया। फिर 42 पच्चे दोस्तों होता है, 42 पच्चे 210 होता है। 210 में दोस्तों 17 कैरी था, 17 को जोड़ेंगे तो 210 और 17 227 हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही कैलकुलेशन आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इस पूरे मैटर को 10 से डिवाइड ही तो करना है। 10 से डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। 10 से डिवाइड करना इतना आसान होता है कि दुनिया में इससे आसान काम कोई नहीं है। अब 10 से डिवाइड करना है तो आप बस एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 2272.2 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और फर्स्ट 2272.2 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्तों इस सवाल को भी देख लीजिए, बहुत जबरदस्त सवाल है दोस्तों। क्या आपने ऐसा सवाल देखा है? देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इसको हल करने के बाद इतना शानदार, इतना बढ़िया जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न। आइए देख लेते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक दर 16.2/3% तथा समय 1 वर्ष 3 माह है। दोस्तों समय 1 वर्ष 3 माह है, यानी कि समय भी फ्रैक्शन में है और दर भी फ्रैक्शन में है दोस्तों। इस समय जब समय फ्रैक्शन में होता है तो कैसे उसको टैकल किया जाता है ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये 1 वर्ष 3 माह जो होता है ना, 3 माह जो होता है ना दोस्तों, वो 1 वर्ष का 1/4 होता है। 3 माह क्या होता है, 1 वर्ष का 1/4 होता है। मतलब दोस्तों ये 1 सही 1/4 वर्ष है। मतलब ये 1 वर्ष तो कंप्लीट है और इस 3 माह को पूरे वर्ष का 1/4 बोलते हैं। 3 माह का मतलब होता है पूरे वर्ष का 1/4 दोस्तों। 1 सही 1/4 वर्ष का मतलब ये हो गया कि पहले वर्ष तो पूरा ये फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और नेक्स्ट ईयर जो 1/4 है, 1/4 है, इस 1/4 के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 16.2/3% नहीं, बल्कि इस 16.2/3% को इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि 1/4 के हिसाब से रेट आए दोस्तों। इस 1 वर्ष के लिए रेट क्या लगेगा, तो आप कहेंगे सर 16.2/3% को भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 1/6, यानी कि इस 1 वर्ष के लिए दर लगने वाला है 1/6। क्लियर है? अच्छा, इस 1/4 के लिए दर, 1/4 के लिए दर, अच्छा ये जो दर है ना दोस्तों, ये पूरे 1 वर्ष का दर है 1/6। तो 1/4 टाइम्स के लिए जो दर निकालेंगे इसमें 1/6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1/4 टाइम्स के लिए निकाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 1/24। यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनेगा दोस्तों, वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/24। यही बात आपको समझना होता है दोस्तों। यही बात यदि आप समझ गए तो आपको इस चैप्टर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए 3 माह को हमने 1/4 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया, और 1/4 के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा दोस्तों, ये जो 16.2/3% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो 1/6, ये 1/6 तो पूरे वर्ष का रेट है ना, तो 1/6 पूरे वर्ष का रेट है, हमें 1/4 का रेट चाहिए, 1/4 इंटू 1/6 कर देंगे यहाँ के लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं दोस्तों। जब पहले वर्ष के लिए प्रिंसिपल 6 था तो 1 का इंटरेस्ट लगा उस पे, तो अमाउंट 7 हो गया दोस्तों।
नेक्स्ट एक वर्ष के बाद जो 1/4 ईयर की बात चल रही है, उस 1/4 के लिए प्रिंसिपल 24 है तो उस पे 1 का इंटरेस्ट लग रहा है। प्रिंसिपल 24 है तो उस पे 1 का इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए ध्यान से, इन दोनों का आपस में पूरा कराएंगे तो 24 छक्के कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 24 छक्के 144 होता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप कैलकुलेशन को स्ट्रांग कर रहे हैं दोस्तों? आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग करिए दोस्तों। यदि आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसमें सफलता हासिल करें, तो आपको कैलकुलेशन पे काम करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 24 छक्के 144। दोस्तों यहाँ पे इधर गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 175। दोस्तों यहाँ पे इस सवाल में यही बस पूछा है कि मूलधन और मिश्र धन में अनुपात क्या होगा। दोस्तों पी को प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब मूलधन, और अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं। दोस्तों 144 175 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों आप वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लग रही है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, एकदम सेम वही क्वेश्चन, आप चाहे तो आराम से हल कर सकते हैं। आइए देखिए, हम बता देते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है मूलधन और मिश्र धन का अनुपात क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक दर 14.2/7% तथा समय 1 वर्ष 6 माह है। दोस्तों 1 वर्ष 6 माह का मतलब होता है 1/2 ईयर, 1/2 ईयर, मतलब 1 वर्ष 6 माह का मतलब होता है 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष को 1 वर्ष प्लस आधा वर्ष लिख सकते हैं। दोस्तों इसको ऐसे बांट सकते हैं क्या, 1 वर्ष ये और आधा वर्ष ये, ऐसे बांट सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बांट सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 14.2/7% ये वार्षिक दर होता है। ये कौन सा दर है, वार्षिक दर, मतलब 1 वर्ष के लिए 14.2/7% होता है। तो 14.2/7% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, ये 1/7 आता है, यानी कि जो रेट है वो पहले वर्ष तो 1/7 लगेगा, और अगले वर्ष में आधे वर्ष के लिए दोस्तों, आधे वर्ष के लिए 1/7 नहीं लगेगा, क्योंकि ये पूरे वर्ष के लिए 1/7 है, तो आधे वर्ष के लिए इसमें आधे का गुणा कर देंगे, 1/7 में हम आधे का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, आपसे यदि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पूछ रखा है, तो आप देखेंगे कि पहले वर्ष यदि 7 यूनिट का प्रिंसिपल है तो उस पर 1 यूनिट का ब्याज लग रहा है, यानी कि 7 यूनिट का प्रिंसिपल है तो 1 यूनिट का ब्याज लग रहा है, यानी कि 8 यूनिट अमाउंट लग रहा है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल समझना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए, यदि हम नेक्स्ट हाफ ईयर की बात करें, नेक्स्ट आधे वर्ष की बात करें, तो वहां के लिए प्रिंसिपल 14 यूनिट है, तो इस 14 पे 1 का ब्याज लगेगा दोस्तों, तो 15 यूनिट अमाउंट मिलेगा। मतलब 14 यूनिट प्रिंसिपल है, उस पे 1 यूनिट ब्याज मिलेगा, तो 15 यूनिट का अमाउंट मिलेगा, मिलेगा। दोस्तों इस प्रिंसिपल का दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 14 सत्ते आप कहेंगे 98, यहाँ पे 15 बट्टे 120। दोस्तों 98 और 120 ये मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हो जाएगा। यदि ये कट जाता है दोस्तों तो इसको काट लीजिए, 2 से काटिए 49 बार में, और 2 से काटिए दोस्तों 60 बार में, यानी कि 49 और 60 का अनुपात बनेगा दोस्तों। थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये मैटर आपको समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत सॉलिड क्वेश्चंस आज लेकर के मैं आया हूं दोस्तों। यदि आप आज के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप बहुत बेहतर हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है ये बहुत शानदार सवाल है, और थोड़ा सा दोस्तों मैं पैटर्न चेंज करने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को अब अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों देखिएगा कितना शानदार कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लिखिए दर, यहाँ पे दर लिखिए, और यहाँ पे लिखिए दोस्तों 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI यहाँ पे लिखिए।
दोस्तों बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। पहले आप फार्मूले को समझिएगा दोस्तों, पहले आप फार्मूले को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इस टेबल को समझिएगा। इस टेबल को जब आप समझ जाएंगे ना तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस या इस प्रकार के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आप चुटकियों में हल करेंगे। दोस्तों देखिएगा, अगर मान लीजिए कि कभी दर 2%, दर कितना परसेंट रहती है? 2%। तो 2 वर्ष का सीआई यदि आपको निकालना हो तो 2% यदि दर है और 2 वर्ष का सीआई निकालना है तो आप क्या करिए दोस्तों, इसका वर्ग करिए। किसका वर्ग करेंगे? इस 2 का। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4, लेकिन उसको डबल डिजिट में लिखना है, 0 4। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 4, यानी कि 0 4। और इस 2 का डबल कर दीजिए दोस्तों, 2 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए, यानी कि 4.04% इसका 2 वर्ष का सीआई हो जाएगा। यानी कि 3% यदि दर है दोस्तों, 3% दर है तो 3 का वर्ग करिए। पहली बार वर्ग करिए दोस्तों, पहले वर्ग करिए। 3 का वर्ग 09, 09। क्लियर है? फिर 3 का डबल करिए। 3 का डबल कितना होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 3 का डबल होगा 6, और राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 6.09%। यानी कि 3% दर है ना दोस्तों, तो 2 वर्ष का जो सीआई होगा वो 6.09% होगा। इसी प्रकार से देखिए 4% है मेरे भाई, 4% है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 4% दर है और 2 वर्ष का आपको सीआई निकालना है तो 4 का आप स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 16 होता है। 4 का डबल करिए, 4 का डबल कितना होता है? 8। 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 8.16%, 4% का हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आपको यदि 5% का निकालना है दोस्तों, किसी भी प्रतिशत का आप निकाल सकते हैं। 5% का निकालना है तो 5 का स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 5 का डबल कर देंगे दोस्तों तो 5 का डबल हो जाएगा 10, यानी कि 10.25%। दोस्तों जब मान लीजिए यहाँ पे 12% दिया है तो 12% का निकालना होगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 144 होगा, लेकिन डबल डिजिट नंबर लिखना है, डबल डिजिट। तो 144 का 44 लिखिए, 144 का 44। 1 कैरी ले लीजिए। कितना कैरी ले रहे हैं? 1 कैरी ले रहे हैं। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे 24, सॉरी 12 को डबल करेंगे तो क्या होगा? 24। 12 को डबल करेंगे दोस्तों तो 24 होगा, और यहां से जो एक कैरी आया है उसको जोड़ देंगे तो 25.44%। दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए कि आप 13% का निकालना चाहते हैं 2 वर्ष का सीआई, तो 13% वार्षिक दर है, 13% वार्षिक दर है और 2 वर्ष का आप सीआई निकालना चाहते हैं तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर 169, 169 का आप सिर्फ 69 लीजिए, 69 एक कैरी ले लीजिए, और 13 का डबल करिए। 13 का डबल 26, 26 में उस एक कैरी को जोड़ दीजिए, यानी कि 27.69% दोस्तों इसका जो है 13% का 2 वर्ष सीआई निकालेंगे तो 27.69% आ जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ 15% का देख लेते हैं। 15% का तो आप बताइए 15% का जब देखेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 225। 225 का लास्ट 2 डिजिट लिख दीजिए 25। कितना कैरी आया है दोस्तों? 2 कैरी आया है, 2 कैरी आया है दोस्तों, 2 कैरी आया है। तो अब क्या करेंगे? 15 का डबल करेंगे तो 30, 30 में उस 2 को जोड़ेंगे, यानी कि 32.25% हो जाएगा इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए कि ये 20% है। कौन सा परसेंट है? 20%। इसका 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, मतलब 2 वर्ष का सीआई निकालना चाहते हैं तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। 400 का आप डबल डिजिट नंबर लिखिए लास्ट का, तो 20। 4 कैरी आया है और 20 का डबल करेंगे, 20 का डबल करेंगे तो 40, 40 में उस 4 कैरी को जोड़ दीजिए तो 40 4 44। 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 200 दशमलव यहाँ लगेगा, यानी कि 44.00, यानी कि 44% इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो कोई भी दर दिया होगा आज के बाद तो उसका 2 वर्ष का सीआई इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं अपने इस सवाल को। इस सवाल को देख लेते हैं। बोला है कि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
477 रुपए है, तो निवेश किया गया मूलधन करें। दोस्तों मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 12% वार्षिक दर है, तो 12% दोस्तों वार्षिक दर है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आप देख लीजिए। 12% वार्षिक दर है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 25.44%, यानी कि 25.44 का मान दोस्तों दे रखा है 477 रुपए। तो 25.44 का मान 477 दे रखा है, तो आपको मूलधन निकालना है दोस्तों। तो मूलधन का मान 100 होता है, इसी 100 यूनिट का मान आपको कैलकुलेट करके निकाल देना है। दोस्तों कैलकुलेशन से कोई बच नहीं सकता है, कैलकुलेशन सबको करना पड़ता है, आपको भी, हमको भी, सबको करना पड़ता है दोस्तों। तो आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग भी करिए। देखिए इस 100 का गुणा 477 में करेंगे, तो 477 गुणे 100 हो जाएगा, और 25.44 से डिवाइड करेंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसको कैलकुलेट करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है दोस्तों। तो देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। यदि हम नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो, ऊपर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डबल जीरो बढ़ाना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। अब देखिए इसको मैं कैसे काट रहा हूं। देखिए 4 छक्के 24, कितना बचा 1, फिर 4 तिहाई 12, कितना बचा 2, फिर 4 छक्के 24, 4 से मैंने नीचे काट दिया दोस्तों, तो 4 से ऊपर काटना पड़ेगा। 4 25 100 होता है, यानी कि 2500, क्लियर है। फिर दोस्तों फिर से मैं 4 से काटूंगा इसको, तो अब देखिए 4 से मैं काटने जा रहा हूं, तो 4 से कैसे कटेगा, 4 एक कम 4, आप देखेंगे कितना बच रहा है यहाँ पे 2, 4 पच्चे 20, कितना बच रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे 3, 3 क्या है 6, 4 9 36 दोस्तों। 4 से इसको भी काटेंगे, 4 छक्के 24, कितना बचा यहाँ पे, आप कहेंगे 1 बचा, 4 दूना 8, कितना बचा 2, 4 पच्चे 20 दोस्तों। ये 625 यहाँ आ गया, 159 यहाँ आ गया। आप जानते हैं 159 तिहाई 477 होता है, 159 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 477। दोस्तों एग्जामिनर बहुत चालाकी से क्वेश्चन सेट कर रहा है आजकल। आजकल जो एग्जामिनर है ना दोस्तों, वो बहुत चालाकी के साथ क्वेश्चन सेट करता है, और आप यदि एक बार उसके पॉइंट को पकड़ लिए ना, तो आप काटते चले जाएंगे और नंबर्स काटते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 625 तिहाई 1875, 625 तिहाई 1875 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों एक बार मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो दर मैंने लिखा है, ये दर 2 वर्ष का सीआई के लिए इफेक्टिव रेट कितना देगा, ये आप समझ लीजिए। क्या करना है दोस्तों, एक बार और समझिए। 2% है, तो 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिखिए 0.4, और फिर 2 का डबल करके यहाँ लिखिए, क्लियर है। 3% है, 3 का स्क्वायर 0.9 यहाँ लिखिए, और 3 का डबल करके यहाँ लिखिए। दोस्तों राइट साइड से हमेशा 2 अंक के बाद दशमलव होगा, राइट साइड से हमेशा 2 अंक के बाद दशमलव होगा दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस लास्ट प्रश्न को। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इतना शानदार प्रश्न है कि सॉल्व करके आपको मजा आ जाएगा। और जो चार्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी बताया है, उसी चार्ट का इस्तेमाल करना है दोस्तों। आप देख लीजिए कि यहाँ पे वार्षिक दर कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 15%। कितने वर्ष का नाम लिया है दोस्तों, तो आप कहेंगे 2 वर्ष का नाम लिया है दोस्तों। रेट जो है वो 15% है, और 2 वर्ष का यदि हमें सीआई निकालना हो, 2 वर्ष का सीआई निकालना हो, तो दोस्तों इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों जब 2 वर्ष का आप निकालेंगे, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन लास्ट का 2 अंक दोस्तों यहाँ लिखा जाता है। कितना कैरी ले लिए, 15 का स्क्वायर 225, 25 लिख दिए, 2 कैरी ले लिए। अब 15 का डबल करेंगे, डबल 15 दूना 30, और 2 कैरी था उसको जोड़ेंगे, तो 30 और 2 32 दोस्तों। दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग गया, यानी कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 वर्ष का जो सीआई होगा वो 32.25% होगा, क्लियर है मेरे भाई। तो इस 32.25% का मान आपको प्रश्न में दे रखा है 645 रुपए। दोस्तों कोई भी मूलधन, कोई भी धनराशि आप जानते हैं 100% पे होती है, तो वह धनराशि क्या है, इसका मतलब 100% का मान आपसे पूछ रहा है। तो निकाल दीजिए दोस्तों, 645 गुणे 100 बटे 32.25। दोस्तों कैलकुलेशन से कब तक भागेंगे आप, कैलकुलेशन अब पीछा छोड़ने वाला नहीं है
दोस्तों आप जानते हैं कि एसएससी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसे जो कंपनी कंडक्ट कराती है वो कैलकुलेटिव पैटर्न पे ज्यादा फोकस करती है दोस्तों। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन हो अब आजकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो कैलकुलेशन से आप भाग नहीं सकते। दोस्तों यदि मैं बात करूं इसको कैलकुलेट करने की, तो आप देखिए दशमलव नीचे से कितने स्थान पे है, नीचे दाहिने से कितने स्थान पे दशमलव है, तो आप कहेंगे सर 2 अंक के बाद है, तो आप दशमलव को हटाएंगे दोस्तों तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे। क्लियर, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 2 जीरो बढ़ाएंगे। दोस्तों एक मैं अगर आपको एक दिमाग दूं, एक कॉन्सेप्ट बताऊं कि 1 जीरो यहां से मैं यहां ले लूं, 1 जीरो यहां से मैं यहां ले लूं, ये घोड़े का ही तो साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इस 1 जीरो को दोस्तों यहां ले लिया, देखिएगा अभी मैं क्या करने जा रहा हूं। 1 जीरो को हमने यहां से यहां ले लिया तो ये 6450 बन गया दोस्तों। 3225 से सीधे 2 बार में कटेगा दोस्तों, सीधे कटेगा। 3225 दूना 6450 होता है। क्यों होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। लेकिन दोस्तों ये जीरो हमने यहां से लिया है, यहां से लेकर के ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। अब देखिए 2 गुणे 1000 दोस्तों 2000 क्या होता है? 2 गुणे 1000 2000। 2000 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों मेरा वादा है कि आप मेरे साथ जुड़े रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं आपको इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि फिर दोबारा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों एग्जामिनेशन में आएंगे वो आपके इसी हमारे देवरिया सिलेक्शन अड्डा के क्लास नोट से ही आएंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। ओके, थैंक्स।